हाथ जोड़ा, उसने बोला महाराज, वो बोला कौन आप कौन हो? बोलता मेरा नाम है कलयुग। कौन मार रहा था उसको? कलयुग। उसको वध करने के पहले महाराज परीक्षित उससे पूछते हैं, हे वृषभ, उसको तो मारा ही मारे, पहले उससे पूछा, हे वृषभ, ये बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। परीक्षित किससे पूछ रहे हैं? बैल से। मैं किससे पूछ रहा हूं? आपसे। सरल भाषा में, दुख का कारण क्या है? कौन नहीं बताएगा? वेरी गुड। बट एक ही नहीं, तो बहुत छोटा सा, और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो उस वृषभ ने बोला, एक कारण हो तो गिनाओ। अरे महाराज, दुख का एक कारण नहीं है, तो दुख के बहुत कारण है। आप चुन लो कि अपने से कौन सा कारण है। दुख तुमको हो रहा है। बोले दुख के 5 कारण होते हैं, 6 कारण होते हैं। अब सुना, हमको तो सभी ठीक लग रहे थे। एक तो वेदांत ये बात कहता है, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो व्यक्ति दुखी ही रहता है। तो वेदांत का वाक्य है, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता तो दूसरे को जानने से कोई प्रसन्नता नहीं मिलती। तो दुख का कारण तो स्वयं को न जानना है। बोले हाँ, ये भी बात तो सही। बोले एक और कारण है। दूसरा कारण दुख का है, बोले दैव। दैव मतलब बोले डेस्टिनी। कभी कभी हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन प्रारब्ध वशात मेरे जीवन में क्या आ जाता है? दुख आ जाता है। तो लोग बोलते हैं कि इसमें तुम्हारा क्या है? ये तो प्रारब्ध कारण आया है, कि किसी की मृत्यु हो गई, तो आप क्या कहते हैं? अब भगवान को यही मैं मानता हूँ, सोचा प्रारब्ध। तो दुख का दूसरा कारण क्या हुआ? याद रखना चाहिए। पहला कारण, पीछे तक आवाज जा रही है। पहला कारण स्वयं, दूसरा कारण प्रारब्ध, तीसरा कारण बोलते हैं खुद का किया गया वास्तविकता में अभी अभी का कर्म। दोनों में अंतर किया है, प्रारब्ध में अंतर किया है और कर्म में अंतर किया है। कोई दोषी नहीं है, तुम्हारे खुद के किए गए कर्म दोषी। चौथा कारण, न कर्म दोषी है, न दैव दोषी है, न स्वयं दोषी है। चौथा दोषी है तुम्हारा खुद का स्वभाव, नेचर। कितनी भी अच्छी चीज दे दो, यदि व्यक्ति का स्वभाव ही गड़बड़ होगा तो आप उसको अच्छी चीज भी दो ना, तो भी इसको बोलते कुच्चड़ स्वभाव। कुच्चड़, थाली भी अच्छी लगा के दोगे तो भी उसमें कुछ भी करो और उसके लिए क्या कहोगे? व्यक्ति का स्वभाव दोष है। एक और कारण है, और कोई कारण बता सकते हैं? 5वां, बोले 5वां कारण है भगवान। यही सबको दुख भेजते हैं, हमने कुछ नहीं किया, इनकी मर्जी। ये बात सही। ये कौन बोल रहा है? ये वृषभ बोल रहा है। पहला कारण स्वयं, दूसरा कारण दैव, तीसरा कर्म, चौथा कारण स्वभाव, 5वां कारण ईश्वर, छठा वो कहता है कुछ समझ में नहीं आता कौन कारण है, कोई है कारण। इसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। एक चीज ही नहीं महाराज। तो महाराज वेदांती लोग तो अविद्या को दुख का कारण कहते हैं महाराज, वेदांतियों का मत है। दूसरे लोग अपरे, वो दूसरे प्रारब्ध को मानते हैं।
तीसरा महाराज दैव को बोलते हैं। देखो कर मतलब क्या हुआ, बाथरूम में पानी पड़ा था और आप फिसल गए, अब इसको क्या बोलेंगे? इसका कारण कर्म है कि इसका कारण प्रारब्ध है? अब कोई कह सकता प्रारब्ध के कारण फिसला, कोई कहता सिंपल सी बात थी, पानी पड़ा था नहीं देखा तो फिसल गए, बन गया। कुछ भी नहीं कह सकते कौन असली कारण है महाराज। और कोई कहता है कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन सा कारण है। तो 6 कारणों की महाराज बात नहीं है इसमें। स्वभाव तो मैंने आपको बताया कि व्यक्ति का खुद का एक नेचर। तो यहाँ सभी अपनी अपनी जगह ठीक है, कोई गलत सही नहीं का निर्णय कर सकते। प्रारब्ध भी ठीक है, कर्म भी ठीक है, ईश्वरवाद भी ठीक है, अनिर्वचनीय भी, सभी ठीक है, लेकिन सभी आधे सत्य हैं, कोई पूरा सत्य नहीं। तो इनमें से कोई भी कारण पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए पूरा सच ही नहीं है। अविद्या के पेट में रह के हम दुख का कारण खोजते हैं और दुख का निवारण खोजते हैं। कोई सपने में रहकर कारण और निवारण की बात कहे तो क्या कारण होगा और क्या निवारण होगा? सब चीजें किसमें चल रही? अविद्या। इसलिए वेदांती का जो कारण है वो क्या है? अविद्या। सब कुछ खेल किसका है? अज्ञान का। और महाराज सरल भाषा में ये समझ में ना आए आपको तो गोस्वामी जी ने भी इसी बात को बहुत अच्छे से बोला है। यही चीज को क्या है? मोह निसास सोवनिहारा, मोह निसास सोवनिहारा, देखहि सबने अनेक प्रकारा, जे जग जामिनी जागे जोगी, जे जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ये सब बातें जो हो रही सब अविद्या में हो रही। जिस दिन हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान जाएं, ये सब प्रारब्ध, दैव, स्वभाव ये सब हट जाता है। उपाय तो एक ही है कि हम स्वयं को क्या कर जाएं? जान जाएं। महाराज बड़ा गहरा संवाद हुआ। महाराज परीक्षित को बड़ा आनंद आया। बोले आप तो बहुत धन्य हैं, आपने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन हमारी बुद्धि को क्या कर दिया? ललकार दिया। किसको बोले? वृषभ को। अब वो वेशधारी महाराज जो दुष्ट था उससे बोलते मैं तो तुम्हारा वध करूंगा, तुमने इस बैल को क्यों मारा? तो बोलता है महाराज आप किसके वंशज हैं? आपको कुछ पता है? अरे मैं अर्जुन का वंशज। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। तो जब कलियुग की बारी आई तो मैं अपनी बारी में ही तो आया हूं, तो मेरा क्या दोष है? आज मेरी बारी आई है कलियुग की, तो मैं अपनी बारी में आया हूं, तो आपको क्या दिक्कत है महाराज? शायद यदि मैं त्रेता में आ जाता तो आप मुझे दंडित करते। अब जब मेरी बारी आई है तो मैं प्रवेश करने आया हूं। ब्रह्मा जी ने मेरा सबसे कम समय रखा है, कलियुग का जो समय है वो सबसे कम समय रखा है हमारा। कितना समय? 4,32,000 वर्ष ही है कलियुग के, बस इससे ज्यादा नहीं है। 4,32,000 सबसे कम समय कलियुग का है हमारा। तो आप बताओ, और आप तो कृष्ण भगत हो,
महाराज परीक्षित तो महाराज गुणग्राही हैं, तो बड़ा सुंदर चीज महाराज, तो तुम कलयुग हो। कलयुग में तो बहुत अच्छी चीज बोली गई है। तो कलयुग का एक यूनिक पॉइंट बोल रहा हूं, कली करेग पुनीत प्रताप, कली करेग पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कलयुग में इतनी बड़ी छूट दी गई कि आपके मन में यदि कोई पुण्य काम करने की इच्छा आवे, ध्यान से सुनना, इच्छा आई और आप नहीं कर पाए तो भी आपको क्या लग जाएगा? पुण्य लग जाएगा। अरे कितनी बड़ी छूट दे दी। आपने बड़ी योजना बनाई, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए, भगवान बोलते तब भी आपको पुण्य लग जाएगा। और यदि पाप की वृत्ति आई भी लेकिन आपने किया नहीं तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। कलयुग का तो बहुत ही अच्छा लक्षण है, मानस से पुण्य हो ही नहीं पाया। लेकिन ध्यान रखना, कोई इसको मैनिपुलेशन मत कर देना, तो मैं मन ही मन दान कर देता हूँ, मानस से पुण्य हो ही नहीं पाता। मैंने आपको मन ही मन सब कुछ दे दिया, और भगवान ने अगर उल्टी चाल चली, बोले मैंने भी मन ही मन सब कुछ दे दिया, अब घाटे में आ जाओगे। तो मैं इतना कहूँ संक्षेप में, कलयुग में सबसे बड़ी जो साधना है वो एक है, नामस्मरण। सबकी सरल बात है, कुछ भी छूट जाए, ज्ञान छूट जाए, भक्ति छूट जाए, तप छूट जाए, नहीं होता। लेकिन एक याद रखना, भगवान का नाम नहीं छूटना। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जितना भगवान का स्मरण हो सके वो बढ़ा होगा। अब वो कैसे बढ़ाना, संत को देखकर, ग्रंथ को देखकर, मूर्ति को देखकर, वो लेकिन किसी तरीके से भगवान का स्मरण करें।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज कलयुग कहता है मेरा क्या दोष, मैं अपने समय में आया हूँ प्रभु, तो मुझे भी आपको स्थान देना चाहिए, तो मेरा स्थान बताइए आप। तो बोलते हैं कली के 4 स्थान दिए गए, सावधानी से सुनिएगा। 4 जगह कलयुग के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। पहला जुआ, जुआ, जहां भी जुआ होएगा आप पक्का ध्यान रख लेना, वहां कली का निवास होगा और दुख आएगा। अब जुए में क्या बनके पता है आपको? झूठ बनकर, छल बनकर। जब जुआ होगा तो इसमें छल तो होगा ही होगा, पक्की बात है। और वहां पर समझ लेना कलयुग का निवास होगा। इसलिए हमको जुए से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। मैं तो जुए को सट्टा भी कहता हूँ, ये भी वही सब चीज, इसमें भी छल होगा। तो पहला कली ने 4 जगह मांगी, उसमें जो सबसे पहली जगह है वो है द्यूत, और द्यूत में क्या बन के रहेगा? कली छल बन के। दूसरा
जहां भी आप ये गांठ बांध के सुनेगा, जिस भी घर में मदिरा पान होएगा वहां कली का निवास होकर रहेगा। ऐसा क्या होगा भाई? जैसे ही व्यक्ति मदिरा पिएगा तो अपना जो विवेक है वो क्या बैठेगा? खो बैठेगा। इसको बोलते हैं मद। खो बैठता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं। हमारे गुरु जी ऐसा कहते थे, एक महाराज पियक्कड़ था, वो पी के एकदम जा रहा था और रास्ते से राजा जा रहा था, राजा की सवारी जा रही थी, तो राजा की सवारी को रुकवा दिया उसने और क्या बोलता है, राजा के सिर को बोला पकड़ो पकड़ो पकड़ो। राजा रहने दो बोलो क्या कहना चाहते हो। तो राजा से बोलता, अपना हाथी कितने में बेचोगे तुम? राजा को समझ में आ गया, पानी पिए हुए लोग उसको मारने दौड़े। राजा ने कहा ना 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 ना, इससे कल बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे। और जब दूसरे दिन उसको महाराज दरबार में लाया गया, बोले भाई हमने सुना तुम हमारा हाथी खरीद रहे थे, बताओ भाई कितने में खरीदोगे? बोलता है सरकार, हाथी खरीदने वाला तो कोई और था, मैं तो कोई और हूँ, तो आपका दास हूँ महाराज, मेरी क्या होगा कि मैं हाथी खरीद सकूँ। जब घर में गाली गलौज करता है किसमें? मदिरा पी के, बहुत ज्यादा दिन तक ये संबंध चलता नहीं है। तो मैं तो संक्षेप में कहूँ, द्यूतम में क्या बन के आएगा? छल। मदिरा में क्या बन के आएगा? मद। तीसरा स्त्री, ध्यान, गृहस्थ जीवन नहीं कहा गया। जो व्यक्ति, लेट मी से क्लियरली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आज की भाषा में भागवत करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अपनी स्त्री के अलावा अन्य जगह संबंध होंगे तो आप पक्का जानना कि एक न एक दिन कली का निवास होएगा। गांठ बांध के रखो आप। ये भी झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने कहा ये शास्त्र कह रहा है, द्यूतम पानम त्रयम, मतलब गृहस्थ जीवन में व्यभिचार, और चौथा है महाराज, चौथा मांसाहार। स्वर्ण तो बात की बात है महाराज, मांसाहार, हिंसा। हिंसा वही, जैसे दुश्मन आप पालोगे तो आप क्या करोगे? हिंसा करोगे। और जिस घर में हिंसा होगी वहां किसका निवास है? कली का। तो कितने निवास हो गए? जुआ, मदिरा, व्यभिचार और हिंसा। बोले ये चार जगह मैंने तुमको दे दिए। वो कहता है महाराज इतने, बस इतना बड़ा कलयुग महाराज, मैं क्या करूंगा इतनी सी जगह पे रह के? ओहो, बोले तुमको और चाहिए? बोले हाँ। तो राजा परीक्षित ने एक स्थान और लिया, उसका नाम है स्वर्ण। अब ये बड़ी चर्चा छिड़ी। बोले सोना, तो यहां ध्यान रखना, सोने का अर्थ ये नहीं किया गया जो हम लोग सोना लेते हैं। कई बार तो पंडित जी ऐसा भी व्याख्या की लोगों ने कि सोने का मुकुट पहन लिया इसकी वजह से करीब, ऐसा कहीं शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र कहीं ऐसा नहीं कहता। जरा इसको आप पढ़े लिखे समझ रहे हैं तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। स्वर्ण का मतलब होता है ऐश्वर्य। जब आप इंग्लिश में इसको बोलते हैं, he was born with a golden spoon in his mouth, इसका मतलब क्या होगा? He was born golden spoon, सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। तो सच में सोने का चम्मच लेके आया है? ये तो एक सिमिली है।
सोने की चिड़िया भारत में, तो सोने की चिड़िया थी कोई, क्या ऐसा कहा जा रहा है? स्वर्ण का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और शास्त्र कहता है इसका अर्थ होता है रजोगुण। याद रखना, ये ध्यान से रखना, तब आपको भागवत प्रायोगिक लगेगी। जिस भी साधन में रजोगुण ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना रजोगुण का लक्षण ही अयथावत प्रजानाति। जो चीज जैसी है वो व्यक्ति उसको वैसा नहीं समझेगा, बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड। वो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड है? रजोगुण। जो मैं कह रहा हूंगा वो उस बात को वो नहीं समझेगा, किस गुण के कारण? रजोगुण के कारण। तो भगवान बोलते हैं ये पांचवें में निवास करेगा। और अगर आपको बहुत ही और अच्छे इंग्लिश में समझना हो, इसका दूसरा अर्थ है ओवर एम्बिशियस, और कह रहे अनरियलिस्टिक एम्बिशन, अति महत्वाकांक्षी। रजोगुण का साम्राज्य बढ़ गया। इसलिए भगवत गीता भी ये बोलती, कामेश क्रोध एष रजोगुण संभव। जिस व्यक्ति में रजोगुण ज्यादा आ गया, ध्यान रखना उससे पाप होके ही रहेगा, क्योंकि अयथावत प्रजानाति। महाराज परीक्षित ने कलयुग को तो नष्ट नहीं किया, उसको बोला तुम जाके रहो। और इधर जो उसके धर्म के जो 4 पाद हैं महाराज, वो टूट गए थे। वो 4 पाद कौन कौन से हैं? धर्म के 4 पैर होते हैं, तपः, शौचः, दया और सत्यम। कितने? 4। तो 3 पांव उसके क्या हो गए थे? टूट गए थे। अब मैं इस पे आपको क्या बोलूं? परिवार हो गए, संस्था हो गए, कॉस्मिक हो गए, व्यष्टि हो गए, बिना तपस्या के परिवार भी नहीं चलता। किसी न किसी को क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। तब आधार सब सृष्टि भवानी। बिना तपस्या दुकानदारी दुकान नहीं कर सकता। व्यक्ति के जीवन में तप जरूर होना चाहिए। शौचम, पवित्रता, अंदर पवित्रता और बाहर पवित्रता। दया, महाराज फोटो मत खिंचवाओ। फोटो खिंचवाने के लिए जो परोपकार होता है महाराज, वो ड्रामा है, वो ड्रामा है। किसी क्लब का नाम नहीं लेना है। बाटा आपने 1-2 कंबल और फोटो इतनी बड़ी जूम खिंचवा के आपने पेपर में छपवा दी। आपके मन में दया का भावना नहीं, प्रदर्शन की भावना है, ये तो आडंबर। मन में कौन सी भावना होनी चाहिए? दया, और कायदे से वो किसी को पता भी न चले। इसको बोलते हैं परोपकार। चौथा है सत्यम। ये कलयुग का आधार। सत्य तो अभी भी थोड़ा बहुत टिका है, तभी पृथ्वी चल रही है। तो धर्म के 4 पैर जोड़े महाराज, तप, शौच और दया और सत्य। और यहाँ बड़ी सुंदर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक राजा की सफलता क्या है? परीक्षित महाराज से प्रश्न। उद्योग धंधे लगाना वो है, तो रोड बनवाना ये भी है। और हमारे गुरु जी बार बार कहते हैं, और शास्त्र भी यही कहता है, राजा का कर्तव्य है कि व्यष्टि प्रजा में तप की स्थापना करना। और मैं सरल भाषा में बोलूं, मॉरल वैल्यूज को एस्टेब्लिश करना। ये किसका कार्य है? राजा का। जब तप होगा, जब शुचिता होगी, तो व्यभिचार होगा ही नहीं। ये राजा की नैतिक जिम्मेदारी। अगर सत्य, देखो सत्य नाम की चीज है, तो गांधी को कोई खरीद सका? वो सत्य के नाम पे ही तो टिके रहे। तो राजा का ये भी कार्य है कि